यहाँ शुल्काध्यक्ष कौन है? मैं शौल्किक हूँ। पाटलिपुत्र में अब शुल्काध्यक्ष को शौल्किक कहने लगे? आप जो चाहे कहें, हमें शुल्क से मतलब है। मैं पहली बार मथुरा से पाटलिपुत्र आ रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी आते थे। मथुरा के श्रेष्ठ ही हैं। जी। स्वागत है। कोई कष्ट? कर के बारे में पूछना था। किसी निम्न सहाय से मिला देंगे? मैं ही बता देता हूँ। स्वर्ण और पशुओं के मूल्य का 50वां हिस्सा, खाद्यान्न के मूल्य पर छठा, 8वां या 12वां हिस्सा, ये स्थितियों पर निर्भर करता है, पर प्रजा से संवत्सर में एक ही बार। इसी तरह काष्ठ, मधु, घृत, सुगंध, रस, औषधि, धान्य, पुष्प, मूल, फल, शाक, तृण, बांस, चर्म, मिट्टी और पत्थर के बर्तनों से लाभ पर छठा हिस्सा, पर श्रोत्रिय ब्राह्मण से कोई कर नहीं। छोटे छोटे व्यवसाय से जीवन यापन करने वाली गरीब प्रजा से महीपति को नाम मात्र का कर लेना चाहिए। न्याय के लिए महीपति को विधि विवेचना में निपुण मंत्री और ब्राह्मणों के साथ सभा में प्रवेश करना चाहिए और प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार न्याय करना चाहिए। यदि महीपति न्यायिक निर्णय के लिए स्वयं उपस्थित ना हो पाए तो उन्हें अपने स्थान पर एक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। उस नियुक्त ब्राह्मण को न्यायालय के 3 सभासदों के साथ न्याय सभा में प्रवेश करना चाहिए और वहां बैठकर या खड़े होकर न्याय संचालन की प्रक्रिया को देखना चाहिए। जिस सभा में 3 वैदिक ब्राह्मण और राज प्रतिनिधि या न्यायाधीश उपस्थित हों, उसे ब्रह्म सभा कहते हैं। जिस न्यायालय में सत्य असत्य से पराजित होता है और जहां अन्याय को न्याय की सुई से छेद नहीं दिया जाता, वो न्यायालय अधर्म द्वारा मारा गया समझना चाहिए। पहले तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए, पर वहां जाने के बाद केवल सत्य ही बोलना चाहिए। न्यायालय में मौन रहकर या झूठ बोलकर व्यक्ति पाप का दोषी होता है। अन्याय करने के पाप का 1/4 भाग झूठा अभियोग लगाने वाले के हिस्से में जाता है, 1/4 भाग झूठे साक्षी के हिस्से में जाता है, 1/4 भाग न्यायालय के सभासदों के हिस्से में और 1/4 भाग राजा के हिस्से में जाता है। राजा पाप मुक्त हो जाता है। न्यायालय के सभी सभासद पाप मुक्त हो जाते हैं जब अपराधी को उचित दंड दिया जाता है। याज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन युवराज अग्निमित्र से मिलने विदिशा जा रहा था कि विदर्भ के सीमा रक्षक ने उसे घेर लिया। कोई माधव सेन को मारेगा नहीं, याज्ञसेन उसे जीवित रखना चाहते हैं। माधव सेन को कारागार में डाल दिया गया। क्या लिखा है याज्ञसेन ने? मुझसे सौदेबाजी कर रहा है। लिखा है कि मैं उसके साले मौर्य मंत्री को कारागार से छोड़ दूं तो माधव सेन को छोड़ देगा। अब युद्ध। सेनानी पुष्यमित्र की, सेनानी पुष्यमित्र की, सेनानी पुष्यमित्र की, सेनानी पुष्यमित्र की, सेनानी पुष्यमित्र की। शुंग सेना ने वीरसेन के नेतृत्व में विदर्भ पर आक्रमण किया और याज्ञसेन को पराजित किया। याज्ञसेन ने शुंगों की अधीनता स्वीकार कर ली। अग्निमित्र ने विदर्भ के शासन को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक हिस्सा याज्ञसेन और दूसरा हिस्सा माधव सेन को मिला। अग्निमित्र ने माधव सेन की बहन मालविका से विवाह किया। तीसरा विवाह? फिर महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र आए। उन्होंने शुंगों के अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित बनना स्वीकार किया। शुंगों ने अश्वमेध यज्ञ की महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। सम्राट पुष्यमित्र ने कुमार वसुमित्र को अश्व का रक्षक बनाया और 100 वीर राजपुत्रों के साथ शुंग सेना लेकर कुमार वसुमित्र दिग्विजय के लिए निकल पड़े। प्रजा हर्ष से झूम उठी। भारत को फिर से एक करने का अवसर आया था, पर इसी उत्साह और उन्माद में वह भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ बौद्ध द्वेषी प्रजा ने बौद्ध विहारों को तोड़ा, आग लगाई, बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया। कुछ अपराधियों ने सांची के स्तूप को तोड़ने का प्रयास किया। अग्निमित्र विचलित हो उठे।
क्या ये सच है युवराज? कुछ मूर्खों ने महास्तूप को क्षति पहुंचाई है, पर स्तूप और भगवान तथागत की अस्थियां सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था धारणी। कैसे कोई धर्म के उन्मत्त लोगों को समझाए कि पूरा भारत बुद्ध की धर्म का आया है। भारत में हर संप्रदाय को अपने विश्वास के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो वैदिक हो या अवैदिक, चाहे वो वेदों में आस्था रखता हो या वेद विरोधी हो, चार्वाक हो। मैं नए सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी नवकर्मिक और पुराने सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी कर्मांतिक को साथ लेकर सांची जा रहा हूं। युवराज अग्निमित्र ने सांची के महास्तूप को फिर से बनवा दिया। ईंटों के बने पुराने स्तूप को आकार में दुगना करवाकर उसे पत्थर की पटियाओं से मढ़वा दिया। बौद्धों के विरुद्ध वैदिकों का विरोध सम्राट पुष्यमित्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। बौद्ध समुदाय में भी सम्राट के प्रति दबा हुआ आक्रोश था। सम्राट, क्या ये प्रजा के आक्रोश की अभिव्यक्ति है? जिसे हम बौद्धों के विरुद्ध आक्रोश समझ रहे हैं, ब्राह्मण शासन का विरोध भी तो हो सकता है। ये ब्राह्मणों का विरोध हो या बौद्धों के प्रति आक्रोश, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के उपासना स्थलों को क्षति पहुंचाए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप इसलिए बनवाए थे कि प्रजा उनकी रूप काया और धर्म काया की उपासना कर सके। यह अश्वमेध प्रजा को अभय देने के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं। इसलिए वसुमित्र और प्रत्येक ग्राम में यह सूचना पहुंचा दी जाए कि शुंग शासन सांप्रदायिक असहिष्णुता को कदापि स्वीकार नहीं करेगा और जो भी असंतोष फैलाएगा शासन उसे दंड देगा। सम्राट, इस समय बौद्ध समुदाय के घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि मौर्यों के तरह ही शुंग भी संघ और बिहार को प्रश्रय दे। शुंग शासन संप्रदाय के आधार पर न भेद करेगा, न ही किसी संप्रदाय को प्रश्रय देगा। संप्रदाय ये व्यक्तिगत आस्था का चुनाव है, राष्ट्रीय नहीं। यदि इसके लिए मुझे राज्य खोना भी पड़ा तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए संप्रदाय से पहले राष्ट्र है। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहा तो आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, वरना आक्रांता ब्राह्मणों और बौद्धों में भेद नहीं करेंगे। यह अश्वमेध वैदिक धर्म की विजय का घोष नहीं, बल्कि प्रजा को उसके सेनापति पुष्यमित्र का वचन है कि उसका सेनापति राष्ट्र के लिए जागृत है और अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है। प्रश्न यह है कि क्या उसकी प्रजा एकात्म भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित है? क्या खंड खंड में बटा हुआ भारत एक है? यदि हम एक न हो पाए तो क्या हमारे वेद सफल हैं? आज मैं भारत को फिर उस घोषणा का स्मरण करा रहा हूं जो मौर्य सम्राट देवानाम प्रिय अशोक ने पाषाण शिलाओं में खुदवाई थी, ताकि प्रजा उसे पढ़ सके, ताकि आने वाली सहस्रों पीढ़ियां उसे पढ़ सके। क्या कहा था सम्राट अशोक ने? मुझे याद है, प्रियदर्शी ने कहा था कि देवताओं का प्रियदर्शी विविध दान और पूजा से सभी संप्रदायों के प्रव्रजितों और गृहस्थों की पूजा करता है, किंतु प्रियदर्शी दान व पूजा को इतना नहीं मानता जितना कि हर संप्रदायों में सार वृद्धि को मानता है। सार वृद्धि अनेक प्रकार की होती है, किंतु उसका मूल है वाक संयम। मतलब लोग अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे के संप्रदाय की अकारण निंदा ना करें। सदा दूसरे संप्रदायों की प्रशंसा करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वो अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। जो इसके विपरीत करता है वो अपने संप्रदाय की क्षति करता है और दूसरे संप्रदायों का अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर इस विचार से कि मैं कैसे अपने संप्रदाय का गौरव बढ़ाऊं, अपने संप्रदाय की प्रशंसा करे और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करता है,
वो वास्तव में अपने संप्रदाय को गहरी क्षति पहुंचाता है। इसलिए संयम ही अच्छा है, इस अर्थ में कि लोग दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और सुनने के लिए तैयार रहे। आचार्य विष्णुगुप्त राष्ट्र धर्म के वाहक थे, वैदिक दर्शन के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त राष्ट्र धर्म के पालक थे, उन्होंने जैन दर्शन स्वीकार किया था। राष्ट्र धर्मी बिंदुसार जैन मत के अनुयायी थे। राष्ट्र धर्म को धारण करने वाले प्रियदर्शी अशोक बौद्ध दर्शन के अनुयायी बने। मैं वैदिक धर्म का अनुयायी हूं, पर मेरे लिए वेदों से पहले राष्ट्र है, यही मैंने शास्त्रों से सीखा है। इसलिए किसी भी संप्रदाय को क्षति पहुंचती है तो वो राष्ट्र के प्रति आघात है, और ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा।